नमस्कार दोस्तों, सज्जन न्यू हॉलैंड की तरफ से सभी किसान भाइयों को राम राम। आज भाई 9000 ट्रैक्टर जज्जर पर न्यू हॉलैंड का 5620 TX 2 व्हील ड्राइव CRD इंजन में, जो कि अभी लॉन्च हुआ है। हरियाणा का नहीं बल्कि इंडिया का CRD ट्रैक्टर, पहला ट्रैक्टर जो बिल हुआ है वो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर एजेंसी जज्जर 9000 ट्रैक्टर पर ये लॉन्च हुआ है और ये ट्रैक्टर डीलरशिप पर पहुंच चुका है। किसी भी किसान भाई ने ये ट्रैक्टर ख़रीदना हो या देखना हो तो न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर एजेंसी जज्जर 9000 ट्रैक्टर जज्जर पर पहुंचे और भाई ट्रैक्टर को देखें। इस ट्रैक्टर में जो CRD में बहुत से बदलाव किए हुए हैं वो एक एक करके आप सभी किसानों को इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी किसान भाई इस चैनल पर नया हो तो कृपया करके एक बार वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए वो आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो ट्रैक्टर से शुरुआत करते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, जो कि CRD और जो अपना पहले सिंपल चल रहा था उसमें जो भी बदलाव हो वे एक एक करके कोशिश करके दिखाई देंगे। तो ये अपना भाई CRD का 5630 ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड का, जो कि अभी लॉन्च हुआ है। और सज्जन न्यू हॉलैंड की तरफ से सभी किसान भाइयों को राम राम। जो कि ये अपना न्यू हॉलैंड 5620 2 व्हील ड्राइव CRD इंजन के साथ अपना भाई ये इंडिया का पहला ट्रैक्टर जो कि लॉन्च हुआ है और पहला ही ट्रैक्टर है जो कि 9000 ट्रैक्टर जज्जर पर पहुंचा है और अभी ये ट्रैक्टर डीलरशिप पे पहुंच चुका है। और इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं वो एक बार भाई ट्रैक्टर को दिखाकर पॉइंट वाइज एक एक आपको बताई जाएंगी। और अपने साथ में रूबी पहलवान जी साथ में है, जो कि अपने न्यू हॉलैंड के नंबर 1 डेमोस्ट्रेटर, जो कि अभी तो हरियाणा के नंबर 1 हैं और आगे से हम चाहेंगे कि ये इंडिया के नंबर 1 डेमोस्ट्रेटर रहेंगे। और इस ट्रैक्टर के साथ भाई जुड़े हैं अभी तो रूबी पहलवान का भी न्यू हॉलैंड परिवार में फिर से हार्दिक स्वागत है। तो भाइयों, सभी किसान भाइयों को रूबी और सज्जन न्यू हॉलैंड की तरफ से राम राम। और ये भाई अपना जो 5620 है, इसकी एक तो हाइट ऊंची कर दी गई है और बैटरी अंदर से बिल्कुल ही शील्ड कर दिया गया है ट्रैक्टर, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये साइडों में जो जाली आती थी इनको आज लंबे उसमें कवर के अंदर सारे इंजन को कवर किया हुआ है। और अपनी स्टिकर में भी बदलाव किए गए हैं और ये हीट गार्ड लगा हुआ है। अपना जो हाइड्रोलिक जो फिल्टर होता है उसका भी साइज़ बढ़ाया गया है इसमें। और भाई अपने जो रियर टायर हैं वो 16/9 के रखे गए हैं और पायदान भी इसका ऊपर की तरफ बढ़ाया गया है, जो कि कई बार होता था कि किसान भाई जिसकी हाइट नीचे होती थी वो चलाते थे ड्राइविंग में, उनको दिक्कत होती थी, इसलिए इसकी जो ये हाइट है ये ऊपर की तरफ बढ़ा दी गई है। और इसमें एक पॉइंट दिया गया है इको स्पोर्ट और इको प्लस, तो वो भी दिखाएंगे आपको। एक बार चारों तरफ योगेश भाई अपने साथ में लगे हुए हैं, एक बार दिखा दें और फिर एक ही पॉइंट ट्रैक्टर का दिखाया जाएगा और बताया जाएगा उसके बारे में। तो पीछे तो वही है अपने भाई, ये साइड में आ गई हैं इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर की, और ये जैक आता है इसके अंदर। और भाई ये टूल साइड में लगा दिया और ये बोतल का स्टैंड साइड पे आ गया। तो कुल मिला के जो उस ट्रैक्टर में इसमें काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। पीछे जो टायर साइज़ अपना 16/9 का है, जो पहले अपना सिंपल 5620 आ रहा था उसमें कोई पीछे रियर वेट नहीं था, लेकिन अब अपने इसमें 50 kg का दिया हुआ है, जो कि पीछे वेट बढ़ने के कारण ताकि अपनी बाजोत में ट्रैक्टर की ग्रिप बने। और जो ये एक्सीलेटर है ये अपना किस तरह का बोलते हैं इसको योगेश? इलेक्ट्रिक आ गया है, जो कि वायर वगैरह इसमें नहीं है।
जो कि अपने रेस के अनुसार जो चलता है, लोड के अनुसार अपना ये अपना जो टैंक से आ रहा है अपना डीजल का जो टी बोलते थे जिसको, उसका साइज़ छोटे के बगैर ये एक फ़िल्टर टाइप में दे दिया गया है, जिसमें ऑन ऑफ यहाँ से दिया गया है। और जो भी कचरा वगैरह होगा, पानी होगा, वो साफ़ क्लियर इसमें दिखाई देगा। और इससे आगे फिर डीजल की सप्लाई होगी, क्योंकि जो भी डीजल में दिक्कत कचरा है या मिलावट है या पानी है, वो इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे सेंसर लगा हुआ है। आगे प्रॉपर तेल की ही सप्लाई होगी, ना कि किसी डीजल में मिलावट वगैरह होगी तो वो आगे सप्लाई नहीं लेगा। और ये सालों जो डीजल लाइन से आगे आपने ये फ़िल्टर दे दिए जी, अपने जो ये ऑयल फ़िल्टर 2 आगे हैं, जो भी कचरा वगैरह जो भी होगा इनसे सब। और इसमें कोई पंप नहीं है रूटर या सादा, ये डायरेक्ट इंजेक्ट है, जो कि सीआरडी में जो होता है। इसमें कभी भी तेल की जब मात्रा कम हो जाती है, कहते हैं कि हवा ले जाता है, तो ट्रैक्टर में डीजल डालकर इसको ये दिखाई देगा, ये इस तरह से पंपिंग करने से जो भी होगी वो हवा वगैरह निकल जाएगी और अपने प्रॉपर तरीके से तेल की सप्लाई चालू हो जाएगी। तो ये, और जो ये फ्रंट वेट आता था, जो पहले अपना 56-20 है, उसमें एक्स्ट्रा वेट नहीं था, लेकिन इसमें 4 प्लेटें दी गई हैं, जो कि 30-30 kg की 4 प्लेटें हैं। 30 और 30 60 और 120, जो कि 120 kg आगे फ्रंट में वेट बढ़ाया गया है। और हाइट ऊंचा होने के कारण ये आगे फ्रंट में बैटरी है और इसकी ये जाली वगैरह दी गई है इसमें, ताकि प्रॉपर तरीके से हवा बैटरी तक पहुँच सके, जो कि अपना आगे ये अपना क्या बोलते हैं इसको, रेडिएटर तक आगे प्रॉपर हवा पहुंच सके। और जो अपना आता था पहले एयर क्लीनर, वो ऑयल के बजाय अभी ड्राई कर दिया, जो कि अंदर ही की तरफ आ गया है। और ऊपर भी इसमें जाली दी गई है, ये सब एयर के लिए। ये जो बोनट है साइड वाला, पहले आते थे इसमें बटन ऊपर की तरफ पुश होते थे, लेकिन ये फर्स्ट बोनट इस तरह ओपन हो गए। एक बार पकड़िए भाई, तो ये अंदर से दिखाई दे रहा है जी, जो अपना बिल्कुल टर्बो वगैरह है या साइलेंसर की ये आंडी है, जो अंदर की तरफ शो के अंदर ही ये दे रखी है, और साइलेंसर साइड की तरफ निकाला गया है। और जो टर्बो लाइन है इसकी, ये यहाँ से यार इंजेक्ट कर रही है। और बिल्कुल ही सारा सेंसर वगैरह दिए गए हैं ट्रैक्टर में। और अंदर की तरफ ढोलकी होने के कारण अपने फर्स्ट बोनट पे भी ये हिट गार्ड लगा हुआ है, ताकि गर्माइश बोनट पर ना पहुँच सके। और आगे अंदर की तरफ जो टंकी है, अपना फ्यूल टैंक है, उस पर भी ये हिट गार्ड लगाया गया है, ताकि जो भी हिट होगी वो अंदर की तरफ ना जाए, ताकि तेल ठंडा रहे। और जो अपना सेकंड बोनट है, उस साइड भी अपने साइलेंसर की तरफ पूरे बोनट को अंदर से हिट गार्ड की कवर किया हुआ है, ताकि कोई भी गर्माइश बाहर तक ना जाए। जिससे कई बार देखते थे भाई अपने स्टिकर जल हे जाते हैं, वो इस तरह की इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पूरा प्रॉपर तरीके से शील्ड किया हुआ है, ओपन कोई भी चीज़ ट्रैक्टर में दिखाई नहीं दे रही है। और शुरुआत करते एक बार अपने पहलवान जी बैठे हुए हैं, स्टार्ट करके दिखाना पहलवान जी। बिल्कुल गाड़ियों की तरह स्टार्टिंग है ट्रैक्टर की, कोई साउंड नहीं है और कोई वाइब्रेट नहीं है ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर ऐसे खड़ा है जैसे कि स्टार्ट है ही नहीं। भाई एक वो पहले अपने कोई भी ट्रैक्टर
देखा हूँ मैं वाइब्रेट होता है, तो वो एक डेमो की तरह अपना एक कांच के गिलास में पानी रखा है और यो ट्रैक्टर के बोनट के ऊपर रखा गया है। और अभी रूबी पहलवान जी एक बार स्टार्ट करेंगे और देखते हैं ट्रैक्टर में कितनी वाइब्रेट होती है, वो आपको इस पानी के ज़रिए दिखाई देगी। स्टार्ट करो। भाई ये पानी का गिलास रखा हुआ है, फुल भरा हुआ है, और एक बार आप देख लें, थोड़ा ऊपर कर दो। तो ये भाई पानी का गिलास जो कि ट्रैक्टर स्टार्ट है और उसके बोनट पे रखा हुआ है, और पानी यूं का यूं दिखाई दे रहा है, कोई भी हलचल नहीं हो रही है। इससे क्या है कि ये वाइब्रेट, इसमें 1% भी वाइब्रेट नहीं है। ट्रैक्टर अभी ट्रैक्टर स्टार्ट है, और जो नॉर्मली स्टार्टिंग पोजीशन में होता है वो ट्रैक्टर खड़ा है, और अभी धीरे धीरे इसका एक्सीलेटर दो, थोड़ी रेस बढ़ाओ और दिखाते हैं। तो अभी धीरे धीरे रेस बढ़ा रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर में कोई वाइब्रेट नहीं है। पूरी रेस दी गई है, लेकिन गिलास वैसे की वैसे, पानी बिल्कुल ही नहीं हल रहा है। तो ट्रैक्टर में 1% भी वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि फुल रेस में भी ट्रैक्टर चल रहा है। और इस ट्रैक्टर में ये कहते हैं जो वो पी गया पहलवान जी पानी भी। एक जो ये पायदान से शुरुआत करते हैं, जो कि 2 स्टेप में ये दिया गया है, 2 स्टेप। इस ट्रैक्टर का जो अपना इलेक्ट्रिक मीटर है, एक बार ये दिखाए पहलवान जी, ये वे स्विच ऑन करें। हाँ, ये सभी लाइटें दी गई हैं इसमें, अपने डीजल वाली भी और हीट वाली भी, और ये न्यूट्रल का निशान भी दे रहा है। और जिस गियर में अपना रनिंग करेगा ट्रैक्टर, वो भी आपको मीटर के ज़रिए इसमें शो करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। ये अपना डीजल वाला होगा मीटर, और ये अपना हीट वाला गरमाइश वाला ये अपनी बैटरी का होगा। इंडिकेटर वगैरह ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और जो 540 चक्कर हैं वो अपने 2000 आरपीएम पे इस पे अपने 540 चक्कर बनेंगे, जो कि एक मेन जो आप पीटीओ में कार्य करते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने 540 चक्कर यहाँ पे पूरे होंगे, जो कि मीटर में दर्शाया गया है, बताया गया है। जहाँ डंफा वगैरह या रूटावेटर में हम काम करते हैं तो उस पर हमें 540 चक्कर चाहिए, जो कि रिपर के और अडम्पा के HP का PTO। और जो पीटीओ पावर है अपनी वो इसकी 60 HP है, जो कि 65 HP का इंजन होते हुए पीटीओ पावर सबसे ज़्यादा अपनी हार्स पावर में 60 HP का दे रहा है। तो पीटीओ में किसी भी ट्रैक्टर के साथ आप मुकाबला इस ट्रैक्टर का कर सकते हैं। और हम कहते हैं कि भाई 65 HP में होगा। एक बड़ी बात है कि जो न्यू हॉलैंड अपना 35 HP से लेकर 65 HP तक के सभी इंजनों को 3 सिलेंडर में दे रही है, और इससे ज़्यादा और किसान की क्या हुआ होगी इस ट्रैक्टर में, जो कि CRD जो लॉन्च हुआ है, इसमें एक ये इको और इको प्लस ये बटन दिया गया है बीच में पावर का, जो कि बीच में पावर दे रहा है। ये देखिए मीटर पे भी दर्शा देगा। अभी इको मोड पे है, इको
ये आप जब भी जो भी पोजीशन लोगे, आप इको ले रहे हो तो ये आपको मीटर में भी बताएगा कि अब आपका ट्रैक्टर इको पे चल रहा है और अभी ये फुल्ली पावर पे चल रहा है। तो इको और पावर का क्या मतलब है, ये एक चीज़ देखने की भी है और अपने आजमाने की है। चलाते वक्त भी टेस्टिंग में देखना चाहिए कि जो इको स्पोर्ट है ये क्या है कि अपना ये 65 HP का ट्रैक्टर जब आप कहीं आप रोड पे चल रहे हैं या खेत में जा रहे हैं या कोई हल्के काम में चल रहे हैं तो इसमें अपना ट्रैक्टर 35 HP का काम करेगा, जिससे आपको डीजल की खपत कम देगा। ये जो दिया गया है जो मोड इको का, ये सिर्फ डीजल की जो खपत है उसको कम करने के लिए न्यू हॉलैंड ने इस मॉडल में ये सबसे ही बेस्ट तरीका दिया गया है किसान के लिए कि जब हम लोड का कार्य करते हैं जब उस समय अपने ट्रैक्टर को पावर पर लगाना